हेलो। हाँ, अरे मैं रेडी हूँ। क्या हुआ? कितने चार्जेस लग रहे हैं? 10,000? हाँ, अरे टेंशन मत ले, अभी करती हूँ मैं। चल ठीक है, रुक। यार अकाउंट में तो 5,000 है। पापा को बोलती हूँ भाई। हेलो पापा। पापा प्लीज मुझे ना अभी 10,000 चाहिए। क्यों मतलब? अरे मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को बुक्स लेनी है। जब औकात नहीं है ना देने की, तो फिर बच्चे भी पैदा नहीं करने चाहिए। अभी चाहिए मुझे, भेज दो जल्दी से। मम्मी आपका पार्सल आया हुआ है। वैसे तो तुम दिखने में अच्छे लग रहे हो, पर तुम डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हो? एक्चुअली मैम मैं ना दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ता था। अब थोड़ी सी घर की मजबूरियों के चक्कर में मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी है। 2 साल पहले ना हमारे घर की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। पापा अच्छी जॉब करते थे, मम्मी भी वर्किंग थी। जिसका जो भी शौक हुआ करता था मेरे पापा सब पूरा करते थे। मैम जब से पेंडेमिक आया ना, तो मेरे घर के हालात ख़राब हुई और पापा की जॉब भी चली गई। इसी बीच में मैं कॉलेज आ गया एंड मैम मेरे कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। पापा ने कुछ सेविंग्स तो रखी थी, जिसके वजह से मैं 2 साल तक फीस तीर के मैंने 2 साल तक अपना कॉलेज खींच लिया। एंड इस बीच मैम मेरे कॉलेज के बहुत सारे दोस्त फ्रेंड बन गए, जिनके साथ मैं कॉलेज जाया करता था, नाइट आउट करता था, और पैसे भी बहुत खर्च हो गए थे उस टाइम पे। जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने पापा को फ़ोन करा, पापा ने एकदम तुरंत ही मुझे पैसे भेज दिए। अगर पापा ने ज़रा सा ही मना किया पैसे देने के लिए तो मैं पापा बहुत चिल्लाता था उस टाइम पे। पैसे नहीं भेजते हो, क्यों पैदा किया था? जब औकात ही नहीं थी बच्चों को पालने की तो क्यों यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था? क्यों पैदा किया था मुझे? इसी बीच में उनके वजह से मुझे बहुत बेइज्जती महसूस करनी पड़ती थी अपने दोस्तों के पास। मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे लेवल के थे, उनके सामने मैं खाली जेब लेकर जाता था तो मुझे वो मेरा मजाक उड़ाते थे बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं अपने पापा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। बट मैम अचानक एक दिन मेरे घर से कॉल आया और मेरी बहन ने मेरे से कहा कि पापा को 2 बार अटैक आ चुका है। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? उसने बताया कि आपके कॉलेज की पढ़ाई कहीं रुक ना जाए, इसलिए पापा ने कर्जे ले लेके आपकी फ़ीस भरी कॉलेज की, और इसलिए कर्जा बढ़ता गया और सारे कर्जदार घर पे आते गए। और एक दिन तो घर पे आके पापा का कॉलर पकड़ लिया उन्होंने और कहने लगे कि अगर तुमने पैसे नहीं दिया तो तेरा ये घर पे कब्जा कर लेंगे। और जब ये सब बातें मुझे मेरी बहन ने बताई, मैम लिटरली मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था उस टाइम पे। मुझे लगा कि अगर सबसे गंदा इंसान है तो मुझसे कोई गंदा इंसान इस धरती में हो ही नहीं सकता। एक बेटा जो अपने ऐश और आराम के लिए अपने बाप को कर्जे में डुबा दिया उनने, वो बेटा ही क्या काम, और प्लस 2 बार अटैक आ गया वो भी मेरे वजह से। इस बीच मैं जिनसे ही मेरी दोस्ती थी मैं उनके पास गया कि मेरे भाई मेरे पापा पे कर्जे हैं, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने पापा का कर्जा उतार सकूं। लेकिन उन सब ने मुँह फेर लिया, सब ने कॉल उठाना बंद कर दिया, सब ने मेरे से दोस्ती तोड़ ली। तब मैंने मैम सीखा कि अगर तुम्हें इस धरती पे जीना है तो अपने माँ बाप के साथ ही रहना, क्योंकि दोस्त यार गर्लफ्रेंड ये सब टेम्परेरी है। माँ बाप ये एक जो कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई रोकी और डिलीवरी बॉय का मैंने काम स्टार्ट कर लिया। एंड मैम जो भी मेरे कर्जे थे मेरे पापा के ऊपर, वो आधे हो चुके हैं बिल्कुल। अब मैं अपने सपने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने फैमिली के सपने के लिए जीता हूँ। अब मैम जैसी स्माइल मैं चाहता हूँ मेरे पापा के चेहरे पर है, सेम वैसी स्माइल अब मेरे पापा के चेहरे पर आने लगी है। और मैम बहुत ज़्यादा खुश है। मैं पढ़ाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन माँ बाप तो मेरे साथ है ना, और खुश भी हैं। और इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? माँ बाप जो मेरे लिए भगवान है वही मेरे साथ है। मैम बट आप क्यों रो रहे हैं? मैम आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? बस कुछ याद आ गया था। सॉरी मैम, माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही अब भावुक हो गया। चलिए ठीक है मैम, अब मैं चलता हूँ, अगर आप मुझे पेमेंट कर देंगी। हाँ देती हूँ, 1 मिनट। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा आई एम सो सॉरी। अरे बेटा रो क्यों रही हो? मैंने तो पैसे तुम्हें भेज दिए थे तुम्हारे अकाउंट में। नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, आप अपने पास रखो। बेटा मेरे से तुम नाराज हो गई क्या? नहीं पापा, हमसे क्यों नाराज हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी। प्लीज मुझे माफ कर दो आप। अरे पागल,
बाप को उसके बच्चे की बातें बुरी नहीं लगती है। लव यू पापा। लव